नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए जानते हैं क्या है धमतरी की आज की ताजा तरीन खबरें। धमतरी में फॉरेंसिक मोबाइल वैन का शुभारंभ किया गया। पुलिस लाइन से इस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह वैन अपराधों की जांच से सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगी। धमतरी जिले में पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में एसपी सूरज सिंह परिहार, महापौर रामू रोहरा, पूर्व विधायक इंदर चोपड़ा और फॉरेंसिक वैज्ञानिक अधिकारी सहित कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान वैज्ञानिक अधिकारी ने वैन में उपलब्ध तकनीकी उपकरणों और फॉरेंसिक कार्य प्रणाली का प्रदर्शन भी किया। जो भी हम क्राइम सीन पे देखते हैं, एक्चुअली सर मैं बताना चाह रहा था कि घटनास्थल पे ये प्रूव करना कि घटना आरोपी कौन है या फिर घटनास्थल वही है, तरीके से घटनास्थल का परीक्षण करने के लिए ये गाड़ी उपयुक्त करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हमें परीक्षण लैब के भिजवाने पड़ते हैं, तो हम लैब के भेजते हैं, परंतु अगर हमें क्राइम घटनास्थल पर ही परीक्षण करना है, मतलब उसी वक्त हमें रिपोर्ट चाहिए, समझना है कि क्या हुआ होगा, तब हम हमारे पास ये मिनी फॉरेंसिक लैब है। छड़ जाओ तुम हमें। सर यहाँ पे बुलेट होल रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए एक घटना हुई थी हमारे डुंगरी एरिया में, एक स्ट्रॉन्ग रूम था, वहाँ पे एक सिब्बत ने खुद को गोली लगाई थी, गोली मारा था। तो ये प्रूव करना कि गोली उसी ने मारा है किसी और ने मारा है, तो उसके लिए बुलेट होल टेस्टिंग किट हमारे पास है। उसके अलावा GSR पार्टिकल्स का भी हम टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या जो गोली मारी है किसी ने मारी है, किसी और ने गोली मारा है। इसके अलावा सर हम अभी एक कुछ रिसेंटली केस हुआ था जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग नार्कोटिक एजेंट मिले थे, जैसे एग्जाम्पल गांजा, नहीं तो फिर हेरोइन। तो सर उसको घटनास्थल पर ही टेस्ट करने के लिए हमारे पास ये नार्कोटिक डिटेक्शन किट है, जिसमें हमारे पास हर तरह के जो नार्कोटिक एजेंट्स होते हैं जो मार्केट में मिल जाते हैं इजीली अवेलेबल, वो सारे के सारे किट अवेलेबल हमारे पास है। LSD हमारे पास है, जनरल स्क्रीनिंग किट हमारे पास है, गांजा के लिए मारिजुआना किट हमारे पास है। ठीक है, ये मतलब ये हम एक घटनास्थल पर ही इंफॉर्मेशन दे देंगे कि क्या जो हमारे पास एजेंट है वो एक नार्कोटिक एजेंट है कि नहीं है। ये माइक्रोस्कोप की जो इमेजिंग आएगी वो LED स्क्रीन पर आ जाएगी। तो जैसे मान लीजिए मैं अगर अपने आंखों से समझ नहीं पा रहा हूँ, तो स्क्रीन में हम देख सकते हैं, 2-3 लोग मिलकर भी देख सकते हैं कि हाँ वहाँ पे वो ट्रेस एलिमेंट है कि नहीं है। तो साइंटिफिक ऑफिसर पॉलिसी एक्सपर्ट आएगा तो वहाँ पे वो एविडेंसेस कलेक्ट कर सकता है। तो एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए हमने एविडेंसेस मार्कर यूज़ किए, जो आपने देख रहे येलो कलर के पिरामिड्स है, येलो ब्राउन ऑरेंज कलर के पिरामिड्स है, वो सब है। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि हम लोग एक प्रॉपर मेजरमेंट कर सकें कि नॉर्थ या साउथ के ईस्ट या वेस्ट क्या है। तो इसके लिए हमारे पास मैग्नेटिक कंपास है। तो क्राइम सीन पे मोस्टली हम देखते हैं, हमने एक स्केल तो वहाँ पे देखा था जो कि इंजरी को माप रहा था, लेकिन कभी कभी क्या होता है बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें हो जाती हैं, तो हमारे पास एग्जैक्ट स्केल भी मौजूद है। तो इस तरीके से एक अच्छा क्राइम सीन अगर हम करते हैं तो आरोपी सिद्ध करना आसान हो जाता है और सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जानकारी भी हो जाएगी, ऐसा बताया है कि क्राइम में क्या यूज़ हुआ है, किसका ब्लड है, ब्लड के ग्रुप भी पता चल जाएंगे और DNA टेस्ट के जो एविडेंस रखने हैं वो भी तत्काल स्टोर हो जाएंगे। आसानी होगी क्राइम को पकड़ने में, आरोपी को पकड़ने में, और आरोपी को अपराधी सिद्ध करने में बहुत मदद मिलेगी। वैसे भी अभी लगातार पेपरों के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं कि धमतरी पुलिस में जो आरोपी पकड़ाए थे उनको अपराध सिद्ध कर दिया गया और सजा भी बहुत बड़ी बड़ी हो रही। ये दिखाता है पुलिस के काम को। पुलिस अधीक्षक माननीय सूरज सिंह परिहार को मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा। ये एक अच्छी टीम आपकी काम कर रही है, एक अच्छा योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। आज के इस कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सूरज सिंह परिहार जी, उपस्थित सभी मीडिया के भाइयों बहनों और सभी समाजजनों को मैं पुनः बधाई देता हूं। एक पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि हुई है। इसके लिए देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी को मैं धमतरी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। फॉरेंसिक वैज्ञानिक अधिकारी अमित पटेल ने बताया कि यह मोबाइल वैन जांच को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि क्राइम सीन पर मौजूद खून और अन्य सूक्ष्म सबूतों, ट्रेस एविडेंस का पता लगाने में यह वैन सहायक होगी, जिन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। विभिन्न प्रकार की लाइटों का उपयोग करके सबूतों की मौजूदगी को पता लगाया जा सकेगा। मान लीजिए आपने दीवार में देखा, दीवार में होल बना हुआ है, वो होल कील की वजह से भी हो सकता है, वो होल गोली चलने की वजह से भी हो सकता है। अब वो कंफर्म करना है कि अगर वो जो होल बना है वो होल गोली की वजह से बना है या फिर किसी और की वजह से बना है, ताकि हम ये पता कर सकें कि गोली कहाँ से चली होगी। मतलब ट्राजेक्ट्री समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता चले कि वो जो होल है वो गोली से बना है कि नहीं बना।
मतलब उसके लिए बुलेट वो मतलब डिफाइन करता है लेड, मोस्टली बुलेट के अंदर लेड और कॉपर मौजूद होता है, तो वो पता करता है कि लेड और कॉपर है कि नहीं। अगर वो लेड और कॉपर दोनों मिल जाएंगे तो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, अच्छी है कि वहाँ पे गोली चली होगी। एक चीज़ और बताइए, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ की रिपोर्ट थोड़ा प्राइमरी ये मैं है, तो हाँ कितना परसेंट पूरे कंप्लीट रिपोर्ट का कितना परसेंट मौके पे आप कर सकते हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन को दिशा देना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये ज़रूर इससे क्या होता है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है इस गाड़ी की मदद से, और फिर उसके बाद कंफर्मेटरी रिपोर्ट के लिए आपको एफएसएल ही जाना उचित रहेगा। एफएसएल में जो रिपोर्ट लगेगी वो इस आधार पे नहीं लगेगी, रायपुर से रायपुर की रिपोर्ट भी लगी, प्लस एक रिपोर्ट घटनास्थल प्रतिवेदन भी होता है जो जिला का फॉरेंसिक एक्सपर्ट या वैज्ञानिक अधिकारी देता है, जिसमें वो इसके बारे में जिक्र करता है। मौके पर क्या क्या देख पाएंगे आप? मौके पे आपने देखा कि इस गाड़ी के अंदर आपने बुलेट स्क्रीन, अब थोड़ा सा बुलेट स्क्रीन मतलब गोलियां आप पता कर सकते हैं, जैसा पार्टिकल्स देख सकते हैं क्राइम सीन पे। अगर कोई ब्लड है, ब्लड के बारे में पता कर सकते हैं, या कोई और ट्रेस एलिमेंट है। आपने देखा वहाँ पे माइक्रोस्कोप का एक किट सेटअप है, परंतु अभी हमने माइक्रोस्कोप यूज़ डाला नहीं है, वो वहाँ पे डाल सकते हैं माइक्रोस्कोप। तो अगर ट्रेस एविडेंसेस भी वहाँ पे मौजूद है, ट्रेस मतलब छोटे एविडेंसेस मौजूद है जो हमें आंखों से दिख नहीं रहे, तब भी हम उसको देख सकते हैं। उसके अलावा आपने वहाँ पे देखा होगा कि डिफरेंट लाइटिंग सेटअप है। तो क्या होता है, मैं वही बता रहा था, कभी कभी कुछ रोशनी में कोई चीज़ हमें दिख जाती है, परंतु कुछ चीज़ हमें नहीं दिख पाती है। तो हम लोग अलग अलग लाइट का यूज़ कर सकते हैं, लाइट वेवलेंथ का यूज़ कर सकते हैं, पता करने के लिए कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर एविडेंस वहाँ पे मौजूद है कि नहीं है। हाँ, लाइट विजन कैमरा भी है उसमें। एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि इस वैन के आने से जांच प्रक्रियाओं को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि पूर्व में विवेचना के माध्यम से कई मामलों में सफलता मिली है, जैसे 2023 में 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। एसपी ने कहा कि इससे पुलिस और न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ेगा, जबकि अपराधियों में भय उत्पन्न होगा। उन्होंने यह भी बताया कि फोरेंसिक मोबाइल वैन से समय भी बचत होगी। मुझे आपको ये बताते हुए पुनः हार्दिक प्रसन्नता है कि 2026 में 6 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई है विवेचना के माध्यम से। तो विवेचक अपना बेस्ट दे रहे हैं। अभी केंद्रीय गृह मंत्री जी ने मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स वैन्स को साइंस ऑन व्हील्स भी बोल रहे हैं इसको, उसको रवानगी दी थी विभिन्न जिलों के लिए। तो हमारे ज़िले का आज औपचारिक कार्यक्रम था जो विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों और जनप्रतिनिधियों और आप लोग की उपस्थिति में ये किया गया है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को बल मिलने से आगे अभियोजन और दोष सिद्धि में बढ़ावा होगा, बढ़ोतरी होगी, और अच्छे लोगों का, नागरिकों का पुलिस में और न्यायिक व्यवस्था में विश्वास पुख्ता होगा। इसके अतिरिक्त जो विनाशाय या दुष्कृताओं वाली बात है, तो दुष्ट लोगों के मन में इससे भय होगा और अपराधों से मोहभंग होगा। इस दिशा में ये एक अच्छा वो है। बाकी आपको भली भांति अवगत ही हैं आपकी जो है करीब 30% एक वर्ष में क्राइम्स में कमी हुई है। आगे मेरा मानना है कि इससे और भी बेहतर अपना काम हो जाएगा, समय भी बचेगा। क्योंकि पहले क्या है, एक्सपर्ट्स वगैरह को किसी एक डिविजनल हेडक्वार्टर से आने में टाइम लगता था। कोई इम्पॉर्टेंट कई बार जो एविडेंसेस हैं वो लिफ्ट नहीं हो पाते थे या उस तरह से प्रिजर्व नहीं हो पाते थे। अभी इमीडिएटली आपने देखा कि बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया। हमारे साइंटिफिक ऑफिसर बहुत लगनशील और बहुत मेहनती हैं। इन्होंने सभी पहलुओं पे प्रकाश डाला है विस्तार से। और कोई भी गंभीर क्राइम होता है तो अमित जनरली वहाँ बिना पॉइंट दिए पहुँच जाते हैं। ये भी इनकी एक खूबी है, बहुत सिंसियर ऑफिसर हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट ऑल दीज डेवलपमेंट्स। थैंक यू। तो ये थी हमारी शहर से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज़ हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। DNA न्यूज़ के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ DNA न्यूज़। 5 साल से आपकी आवाज़, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है DNA न्यूज़। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,